हम भौतिक रूप से जो ऊपर हैं लोग, उनको हम सम्मानित नहीं करेंगे अपनी नज़रों में। हम उसको बस एक नॉर्मल कंडीशन में उनको ट्रीट करेंगे, सामान्य व्यक्तियों के रूप में ही हम उनको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डर है तो हमारे लिए कोई श्रेष्ठ हो जाएगा। हमारी नज़रों में वो व्यक्ति उसी दृष्टिकोण से रहेगा, क्योंकि उसकी चेतना का स्तर अभी बहुत नीचे है। जब तक उसकी चेतना का स्तर नहीं ऊपर हो रहा, जब तक वो समझ नहीं पा रहा है दुनिया को, तब तक हम उसको महान बनाएंगे ही नहीं, भले वो कितनी भी दौलत इकट्ठी कर ले। तो जब ये कंडीशन आएगी समाज में, इस तरीके की सोच विकसित होगी, तब जाके कहीं भेदभाव मिटेगा। अभी आप कितना भी प्रयास कर लें, जब तक आप अपनी अंतरात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप अपने जो मानसिकता है उसको नहीं मिटा सकते। क्योंकि यदि इस भौतिक तत्व के साथ आप जुड़ जाते हैं तो दूसरे भौतिक तत्व से तो आपका विरोध होगा ही होगा। मान लीजिए आप शेर के ऊपर बैठे हैं तो बकरी आपके पास नहीं आएगी ना, क्योंकि आप उनके साथ आप अपने आइडेंटिटी को चिपका लिया आपने। तो ये समझना है आपको कि यहाँ इसीलिए हमको किसी से कनेक्टेड नहीं रहना है, मन से कनेक्टेड नहीं रहना। जब आप किसी कास्ट, किसी तरीके के अहंकार से आप कनेक्टेड नहीं हो, तब आप फिर भेदभाव नहीं करोगे। और अभी भेदभाव इसीलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रहे हो, जबकि यू आर द पार्ट ऑफ दिस प्लेनेट। एक जिस तरीके से बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के अंदर, उसी तरीके से इस पूरी कायनात के बैक्टीरिया हम लोग हैं। इस तरीके से जब आप देखने लगोगे, तब आपके अंदर भेदभाव वाली बात ही नहीं रहेगी, फिर सब सिमिलर लगेंगे कि मनुष्य मनुष्य है। फिर तो सब मनुष्य एक ही तरह है। जैसे एक कछुए की प्रजाति है, जैसे मछली की प्रजाति, उसी प्रकार मनुष्य की प्रजाति है। जैसे कछुए की थोड़ा थोड़ा अलग अलग वैरायटी होती है ना, उसी प्रकार हम लोग भी अलग अलग वैरायटी के मनुष्य। वनस्पतियों की अलग अलग हाँ, जैसे एक प्रकार की वनस्पति कई प्रकार की वैरायटियाँ होती है, जानवरों की अलग अलग वैरायटी, कई प्रकार। हाँ, जानवरों की एक ही। वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है, वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ अपने निचले जो प्राकृतिक रूप से जो उनको कार्य दिए गए थे वह उसी तक आधारित है। मनुष्य का काम क्या है कि मनुष्य के पास एक चेतना है। जो चेतना रूपी तत्व है ना, वो मनुष्य को खास बना रहा है। लेकिन कब? जब आप उस चेतना से जीना सीखोगे, तब आप खास कहलाओगे, नहीं तो फिर आपका जो जीवन है वो पशु तुल्य ही कहलाने वाला है। हाँ, तो यहाँ पर कास्टिज्म और ये सब चीजों को करके ऊपर नीचे, हाँ, ये भौतिक रूप से अपने आप को ऊपर नीचे जाना चाह रहे हैं, लेकर के ऊपर नीचे कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है, जैसे अगर कास्ट में भी बात की जाए, यदि आपने सनातन में देखा होगा कि अगर ब्राह्मण वर्गों को सम्मानित किया जाता था, वो ज्ञान के कारण किया जाता था। भाई, उनको अभौतिक तत्व का भी ज्ञान है और भौतिक तत्व के ज्ञान संसार को है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके दिखाने वाले थे ब्राह्मण। तो इसीलिए उनको पूजा जाता था समाज में। लेकिन जब विज्ञान की सोच यहाँ प्रवेश, आक्रांताओं ने जब प्रवेश किया, उन्होंने जब अर्थ को प्राथमिकता दे दी समाज में, पैसे वालों को महत्व देना चालू कर दिया कि केवल धन है, तो क्या हुआ कि जो ब्राह्मण वर्ग था वो भी फिर फोकस उनका भी कहाँ हो गया कि हम राशन बटोर लें, सीधा इकट्ठा कर लें।